हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तक शक्ति में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा IBPS RRB के फॉर्म चल रहे हैं, तो अगर जो बच्चे इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से जल्द वो फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि 27 जून उसकी लास्ट डेट है और लास्ट टाइम पे साइट बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो अभी 2 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। 27 जून को शाम को 5 बजे वो वेबसाइट बंद हो जाएगी, फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक, जो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं उसे जल्दी से जल्द फिल कर दें। और जिसका फॉर्म अभी भी साइबर काफ़ी बिजी चल रहा होगा, अगर आपका फॉर्म नहीं फिल हो पाता है तो शाम को 8 बजे के बाद आप उसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि तब थोड़ी हमारी लाइन रुक जाती है, थोड़ा इतना बिजी नहीं रहती है। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिपीट लेटर सीरीज़। जैसे कि आप क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन 70 से 80% बच्चे इसलिए इस चैप्टर को इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि वो इसको ऑप्शन से करना स्टार्ट कर देते हैं। इस चैप्टर को ऑप्शन से करना ही नहीं होता है। सबसे पहले अपनी सीरीज़ को पहचानना होता है, और कुछ लोग इसे डर की वजह से भी गलत कर देते हैं कि तो बहुत हार्ड है, या फिर इसे छोड़ आते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। जितना ये दिखने में मुश्किल लगता है उतना ही ईजी भी है। और हमारे बैंकिंग, रेलवे, SSC तीनों ही एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक माना जाता है ये चैप्टर। तो प्लीज़ इस चैप्टर से को अच्छे से सीखें। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पसंद ना आए तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें और वीडियो के एंड तक बने रहें। आज मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन सिखाती हूँ कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे आते हैं। हम बेसिक लेवल से अप लेवल तक चलेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। तो आप सबसे पहले यहाँ से सीखें, बेसिक चीज़ें ज़रूर सीखें। बेसिक सीखेंगे फिर आप कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे। सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीखें। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रिपीट लेटर सीरीज। इसी में और भी होते हैं। जो एक आता है हमारा, एक चैप्टर होता है हमारा नंबर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसको आप लेटर सीरीज, रिपीट लेटर सीरीज, नंबर कॉन्टिन्यूअस सीरीज कुछ भी कॉल कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा चैप्टर क्वेश्चन चैप्टर के नाम पर मत जाइए। क्वेश्चन देखिए, तुरंत अंदाजा हो जाएगा कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। शायद आप भी तो अगर आपने पहले एग्जाम दिए तो आप भी इसे पक्का गलत करके आए होंगे या इसे छोड़ के आए होंगे। लेकिन आज हम सीखते हैं कि हमें ना तो ये कभी गलत हुआ हमारा किसी भी एग्जाम में, और ना ये छूटे हमारा, क्योंकि फ्री के 2 मार्क्स मिल जाते हैं इस क्वेश्चन को करने से। ये चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। फ्री के से 2 मार्क्स मिल जाते हैं। 10 से 12 सेकंड्स लगते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आइए सीखते हैं ये हमारा किस टाइप से होते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम अपनी सीरीज़ को चेक करते हैं कि हमारी सीरीज़ क्या कह रही है। सीरीज़ को चेक करने के बाद हम ये पता लगाते हैं कि हमारी सीरीज़ में काउंट करके देखते हैं कि कितने अल्फ़ाबेट हैं। हमने देखा 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, ABC, 3 है। लेकिन इसको काउंट करते हैं 1 2, यहाँ नंबरिंग करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 है। तो दोस्तों अगर हमारी किसी भी सीरीज़ में कोई भी हमारी सीरीज़ दी हुई है, अगर मैं आपको पहले थोड़ा हिंट समझाती हूँ। सबसे पहले हम हिंट के माध्यम से सीखते हैं कि इसमें क्या हिंट होने वाली है, क्या हिंट हो सकती है। अगर किसी भी सीरीज़ में हमारे 12 अल्फ़ाबेट दिए हों तो हम इसको 3 × 4 और या 4 × 3 में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे 15 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, अगर किसी में हमारे 15 अल्फ़ाबेट्स दिए हैं तो उसको हम या तो 3 × 5 में या फिर हम 5 × 3 में तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारे 16 दिए तो 16 तो हमारा 4 × 4 में ही डिवाइड हो सकता है। अगर हमारा 18 दिया है तो 18 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 9 होता है, 6 होता है। लेकिन हम 9 या 2 में डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा बड़ा हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। 3 × 6 या 6 × 3 में डिवाइड कर सकते हैं हम सीरीज़ बनाते टाइम। और हमारे 20 दिए हैं तो 4 × 5 या 5 × 4 या 5 × 4। इस तरीके से हम अपनी सीरीज़ को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है,
तो अब हमने देखा अपनी सीरीज़ में कि हमारे 12 फैक्टर्स हैं, तो ये 3 या तो हम 3 4 में डिवाइड करेंगे या 4 3 में डिवाइड करेंगे। अगर 3 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इनको तो हमारी 4 बन जाएंगे, 4 सीरीज़ बन जाएगी। अगर 4 में डिवाइड कर लेते हो तो हमारी 3 सीरीज़ बन जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सीधा है। जैसे हमने 3 में डिवाइड करके देखा, 1 2 3 इसे डिवाइड कर लिया, 1 2 3 यहाँ से डिवाइड कर लिया, 1 2 3 यहाँ डिवाइड कर लिया, 1 2 3, तो आपने देखा ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब सीरीज़ को चेक करके देखते हैं। चेक करके देखिए, यहाँ हमने देखा ये BC बन रहा है, यहाँ AB बन रहा है, यानी कि 20 में भी कॉमन है, 20 में भी है, 20 में भी सेकंड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो AB, यहाँ B के बाद C आ रहा है तो हमने C रख के देखा, यहाँ B से पहले A आ रहा है, A रख के देख लिया, ABC। आगे देखते हैं, A के बाद BC है, BC रख के देख लिया, AB के बाद C है, C रख के देखा, ABC। बार बार सीरीज हमारी रिपीट हो रही है, बताइए, बार बार सीरीज हमारी यहाँ पे रिपीट हो रही है। जी बिल्कुल रिपीट हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम इस तरीके से बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो, अगर हमारा ऑप्शन होता तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं, इसमें इसलिए ही नहीं लिए हैं कि आपको समझाने के लिए। अगर हमारा ऑप्शन होता तो हम कैसे फिल करते, C A B C C, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता। क्यों, पहले ब्लैंक में C, सेकंड में A, थर्ड में B, फोर्थ में C और इसमें C। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी सीरीज़ को बनाते हैं। ये वाले फैक्टर्स इस तरीके से हम अपनी सीरीज़ को डिवाइड कर लेते हैं। पहले डिवाइड करेंगे, सीरीज़ बनाना बहुत आसान हो जाएगा, वरना आप देखते ही रहेंगे कि ABC CBA क्या बनेगा, कुछ नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखिए इसमें हमारे कितना अल्फ़ाबेट है, GHFE, पहले तो E है, इसे हम काउंट करेंगे ही नहीं, ये तो रिपीट हुआ है, FEGH यही है। अब इसको हम किस पार्ट में डिवाइड करें वो देखिए आप, कितने हैं पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें हमारे 16 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ 60 अल्फ़ाबेट्स का मीन्स है 16 को हम किस तरह डिवाइड करेंगे, 4 × 4 16 है। सीधा जी, तुरंत पॉइंट में ध्यान आ जाना चाहिए कि हमारा 4 × 4 में ही डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये आपको इस तरीके से मतलब डिवाइड करना तो इतनी अच्छे से आ जाना चाहिए कि हम तुरंत क्वेश्चन को देखें, काउंट करें, तुरंत उसका अंदाज़ा लगा लें कि किस में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 4 × 4, अब इसको हम 4 4 में डिवाइड कर लेंगे, 4 4 की 4 ही बनेंगी। ठीक है, 1 2 3 4 स्लैश 1 2 3 4 स्लैश 1 2 3 4 स्लैश 1 2 3 4। ठीक है, बन गया इस तरीके से। अब हम चेक करेंगे कि हम कैसे बनाएंगे। इसमें देखो कुछ चीज़ कॉमन है क्या, जी बिल्कुल, EG कॉमन है, EG कॉमन है, EG कॉमन है, यानी कि लास्ट में EG आएगा। EG से पहले F है तो हम F रख के देख लेते हैं, F से पहले H है तो हम H रख के देख लेते हैं, H और EG के बीच में F है तो F रख के चेक कर लिया, HFE है, HFE तो लास्ट में G रख के चेक कर लिया। ऑप्शन में देखो HFEG 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 बन रहा है हमारी सीरीज, इसी तरह से हमारी सीरीज बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बिल्कुल भी नहीं करते। अगर ऑप्शन से जाएंगे तो 100% क्वेश्चन गलत ही करेंगे आप, इसलिए ऑप्शन से बिल्कुल नहीं जाना है, सीधा अपना चेक करके देखना है सीरीज हमारी क्या कह रही है, क्या बन रही है, कौन सी सीरीज हमारी, मतलब फर्स्ट, अगर ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक थर्ड से रिलेट कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ब्लॉक सेकंड ब्लॉक फोर्थ से रिलेट कर सकता है, या फर्स्ट और सेकंड रिलेट कर रहे हो, सेकंड थर्ड और फोर्थ रिलेट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसलिए सबसे पहले अपनी सीरीज़ को चेक करना है और उसको अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड करना है। ब्लॉक में डिवाइड करने के बाद उसको चेक करना है। अब इसका हमारा ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा आप खुद लगा सकते हैं। F है फर्स्ट ब्लॉक में, फर्स्ट ब्लैंक में, सेकंड में H है, फर्स्ट में F है, सेकंड में H है, थर्ड में F है और फोर्थ में G है, HFHFG। देखो है जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर D। लेकिन हमारे पास अगर नहीं होता तो कैसे करते,
अगर ऑप्शन में ये नहीं होता और हमारा ये आंसर आ रहा है तो हमें बिल्कुल नहीं सोचना, फिर तो हमारा यही आंसर गलत है, यही आंसर सही होने वाला है, ठीक है। लेकिन आप जब क्वेश्चन को ठीक से समझोगे ही नहीं तो आप ऑप्शन को क्वेश्चन का पता कैसे लगा सकते हो कि हमारा क्वेश्चन गलत भी आ सकता है एग्जाम में। ऐसा भी हो जाता है कि हमारे एग्जाम में हमारा कोई क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको गलत नहीं करना है, आपको उसे सीखना है। आपको बार बार जब इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे तो आपको खुद से बनाने आ जाएंगे, फिर कुछ टेंशन है ही नहीं। कोई भी चैप्टर हमारा वीक है तो उसको आप थोड़ा समय दीजिए, आप कुछ समय बाद खुद ही देखेंगे कि वो चैप्टर हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। हमारा जो चैप्टर वीक होता है वो किस लिए होता है? क्योंकि हम उसे कम टाइम दे रहे होते हैं, कम पढ़ रहे होते हैं, इसे इग्नोर कर रहे होते हैं कि तो हमसे बनेगा ही नहीं एग्जाम टाइम में। लेकिन एक एक दो दो नंबर से ही ना, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं, अगर आपका 2 नंबर फालतू हो जाते हैं ना, तो आप ये समझिए कि आप कम से कम 500 बच्चों से ऊपर आ गए हैं, कम से कम। एक एक दो दो नंबर से कंपटीशन, पॉइंटों से कंपटीशन होता है हमारा, ठीक है। इसलिए 1-2 नंबर को भी समझें कि हमारी 1 नंबर की वैल्यू क्या है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को, हर चीज़ को सीखें और उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। आप अच्छे से सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आप उस चैप्टर को, अगर आपने उसकी दिल से प्रैक्टिस की है तो आप उसे एग्ज़ाम में बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आ सकते। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा वक्त टाइम लग जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका, लेकिन छोड़ के नहीं आएंगे बिल्कुल। और आपका टाइम में आपका एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। फिर आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि हमारा टाइम कम रह गया था। टाइम कम नहीं होता, हमें प्रैक्टिस कम होती है, ठीक है। और सीखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप ऑप्शंस पे जाओगे ना तो इतने बड़े बड़े ऑप्शंस को देख के तुरंत घबरा जाओगे कि कैसे होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शंस पे हमें जाना ही नहीं है, ऑप्शंस तो हमें टिक करना है कि हमारा आंसर ये आया है, ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ो उसको। ये नहीं कि अरे कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी, है तो सोचना ही नहीं है कि मैंने मिस्टेक कर दी। जब आपको सीरीज बनानी आ जाएगी इस बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं कि मेरी तरफ से मिस्टेक है। ऑप्शन है ठीक है, नहीं है तो छोड़ो उस क्वेश्चन को। क्योंकि अगर क्वेश्चन गलत है ना तो उसके या तो सबको इक्वल मार्क्स मिलते हैं या किसी को मिलते ही नहीं है मार्क्स। अगर आप छोड़ के भी आए हैं तब भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने उस क्वेश्चन को 1 से 2 4 5 सेकंड तक का भी टाइम दिया है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम का हमारा ये एक प्लस पॉइंट भी होता है कि हमने ऑफलाइन एग्जाम में तो ऐसा नहीं मिल पाता पर चल पाता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम का कि बच्चे ने इस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया है। बहुत से क्या होते हैं, क्लिक किया नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, तो आपने उसको टाइम ही नहीं दिया। लेकिन आपने अगर 2 से 3 सेकंड का भी टाइम उस क्वेश्चन को दिया है तो ऑनलाइन एग्जाम में वो पता चल जाता है कि बच्चे ने इसको टाइम दिया है इस क्वेश्चन को, और आपको वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। अगर हमारा क्वेश्चन एग्जाम में गलत है, हमने सही किया है इसको और मैं ऑप्शन टिक नहीं किया है, तो उसमें हमें प्लस रिस्पॉन्स मिलता है कि हमें या तो मार्क्स मिलेंगे सभी को। अगर सभी को मार्क्स मिल रहे हैं तो हमको ही मिल जाएंगे, अगर नहीं मिल रहे हैं किसी को भी तो हमें भी नहीं मिलेंगे। फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो हमारा अगर 200 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 198 का ही समझना उसको कि किसी को मिला ही नहीं है वो, तो 2 नंबर मेरिट नीचे भी जाएगी उसकी, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़नी है कि अपनी तरफ से हमारी ये कमी रहेगी कि इस वजह से हमारे मार्क्स नहीं आए या हमारा क्वेश्चन छूट गया। छोड़ना नहीं है कुछ भी। और रीजनिंग तो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम जितना ज़्यादा टाइम दें वो एग्ज़ाम में उतने ही कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। अगर हमारे मार्क्स बढ़ते हैं ना, जो मेरिट ऊपर नीचे जाती है ना, वो रीजनिंग की वजह से भी होती है। रीजनिंग हालांकि मैथ्स का ही पार्ट है, बट रीजनिंग अपना एक एग्ज़ाम में अलग ही रोल अदा करता है। जिस एग्ज़ाम में रीजनिंग आती है ना, आप देखना कभी भी, और जिस एग्ज़ाम में रीजनिंग नहीं आती है उसके कंपैरिजन में उसकी मेरिट हाई होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे रीजनिंग को अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि जो बच्चे इस क्लास को पढ़ रहे हैं तो मतलब वो अच्छे से समझें इसको, वो भी एक भी क्वेश्चन ना छोड़ के आ पाएँ, ठीक है। अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, काउंट करते हैं। पहले सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है हमारे अल्फ़ाबेट। तो मैंने आपको बताया 16 का क्या करेंगे बताइए, 4 × 4। अब 4 4 में इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 / 1 2 3 4 1 2 3 4
4 इंटू 4 में हो गया, 4 ही हमारे ब्लॉक बने हैं और 4 ही हमने अल्फ़ाबेट में डिवाइड कर लिया है इसको। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमारी सीरीज़ कैसे बनेगी। आप चेक की सबसे पहले। किया, बन पाया? चलो मैं ही समझाती हूँ। हम देख रहे हैं इसको MN, अगर यहाँ पे हम LM NMO मतलब 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स भी हम चेक कर लेते हैं, लेकिन हमारे 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उसका हमें इस सीरीज़ को एक तरीके से उस टाइप से भी चेक कर लेना होता है कि इसमें कितना अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर ये कभी कभी हमारा नहीं समझ में आपन पाता है तो ये देख लेते हैं 4 अल्फ़ाबेट्स है तो 4 ब्लॉक में ही डिवाइड कर लेंगे। एक तरीका हमारा ये भी होता है। ठीक है, तो LM क्या फिल करें, बताइए क्या फिल करें। यहाँ पर हमने देखा यहाँ N है तो N के बाद M लगा देंगे, क्योंकि NM दे रखा है यहाँ पे भी NM है, लेकिन यहाँ तो N बाद में आ रहा है, यहाँ पे M पहले आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। चेक कीजिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, LM N रख के चेक कर लिया, LMNO, लेकिन यहाँ हम L रखेंगे क्योंकि M से पहले N है, लेकिन यहाँ तो हम नहीं रख पाएंगे इसको। लेकिन N से पहले हम M रख सकते हैं, M से पहले फिर L आ जाएगा, N के बाद फिर O आ जाएगा, LMNO LMNO। तुरंत पता चल गया हमसे कि ये फर्स्ट वाला ब्लॉक थर्ड वाले ब्लॉक से रिलेट कर रहा है। तो यहाँ NMO है तो NMO रख दिया, N से पहले L रख दिया। अब N से पहले हम यहाँ पे भी L रख के चेक कर लेते हैं, LNMO LNMO। जो फर्स्ट वाला सेकंड ब्लॉक है वो हमारा फोर्थ ब्लॉक से रिलेट कर रहा है। देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अपने हम सीरीज़ किस तरीके से बनेगी, N L O M O L। चेक कीजिए, है N L O M O L। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसलिए मैंने आपसे कहा ऑप्शन पे बिल्कुल नहीं जाना है, बनाना बना आपसे, बन पाएगा। हम अगर हमारी सीरीज, मैंने आपको बताया था, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि फर्स्ट और थर्ड रिलेट कर रही हैं, सेकंड और फोर्थ रिलेट कर रही हैं, थर्ड और सिक्स्थ रिलेट कर रही हैं, मतलब इसमें 6 है। तो इस तरीके से भी हम अपने क्वेश्चंस को बना लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे या मैं ही बताऊं? चलो मैं ही समझाती हूँ। सबसे पहले काउंट कीजिए कि इसमें हमारे कितने ब्लॉक्स बन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का मैंने आपको सीधा फंडा बताया, क्या बताया, जहाँ पे 20 अल्फ़ाबेट्स हों वहाँ पे 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 बनेंगे, या तो 5 अल्फ़ाबेट लेके 4 ब्लॉक बन जाएंगे, या 4 अल्फ़ाबेट लेके 5 ब्लॉक बन जाएंगे। सबसे पहले हम कम से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, बन गया। हमने देखा ABCC बन रहा है, ये तो पूरा ब्लॉक फिल है। ABCC बन रहा है, बन रहा है। फर्स्ट देखा AAB बन रहा है, C भी आ सकता है, पता नहीं क्या आएगा। AB ब्लैक है, फिर C, A ब्लैंक BC, AB ब्लैंक C। क्या करें बताओ? देखिए ABCC कहीं भी रिलेट नहीं कर रहा है। हमने चेक किया यहाँ पे AA, ये तो AB आ गया यहाँ पर, तो ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, इससे भी रिलेट नहीं कर रहा है। हमने देखा थर्ड पे जाके ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है, BC दे रखा है, यहाँ हमने C फिल करके चेक कर लिया,
ए बी सी, बी सी, तो यहाँ ए रख के देख लें, ए बी सी बन गया हमारा। ए बी सी, ए बी सी, दोनों में एक साथ फिल कर सकते हैं। क्या फिल करें बताइए, क्या फिल किया जाए? बताइए। ए बी रख के चेक कर लिया, बी रख के चेक कर लिया, तो उसमें देखा ए बी सी, 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 मतलब एक एक टर्म को डबल किया जा रहा है इसमें। तो हमने यहाँ पे देखा जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी फोर्थ टर्म से रिलेट कर रही है, सेकंड टर्म हमारी फिफ्थ टर्म से रिलेट कर रही है, तो जाहिर सी बात है जो थर्ड टर्म है वो हमारी सिक्स टर्म से रिलेट कर जाएगी, सिक्स टर्म जो होगी हमारी, लेकिन वो हमारे पास है नहीं, छोड़िए। तो समझ में आई सीरीज आपको? तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? सी बी ए बी। ऑप्शन में देखो है क्या? सी बी ए बी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को बनाते हैं? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा सबसे पहले काम क्या होता है सीरीज को देखते ही कि उसकी काउंट करना कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। 15 में क्या करते हैं, या तो 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5। हम इसमें 5 इंटू 3 का अप्लाई करके देखते हैं। जिसमें अल्फ़ाबेट कम हो या ज़्यादा हो। हमने देखा ए यहाँ पे आ रहा है, ए के बाद फिर ए यहाँ पर आ रहा है, बी सी, ठीक है। तो हमने 5 5 में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या करें हम इसमें अब बताओ? सीरीज को हमें चेक करना है कि हमारा क्या बन सकता है। ऑप्शन पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। हम देख पा रहे हैं हमारा डबल सी है, ये दोनों बिल्कुल सीरीज एक सी है। क्या फिल किया जाए? अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें सेकेंडरी ए दे रखा है, तो हम यहाँ सेकेंडरी ए ही रख के देख लेते हैं, ठीक है। ए बी, इसने सी सी दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बी को ऐसे छोड़ा, सी सी रख के चेक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारा डबल सी है, ठीक है। ए बी छोड़ा, डबल सी, ए बी डबल सी, सीरीज हमारी रिपीट हो रही है। हमने ऑप्शन को रख के देखा, ए सी ए बी, देखो ऑप्शन में है ए सी ए बी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से बच्चों हम अपनी सीरीज को बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना सभी को कि किस प्रकार से सीरीज को बनाना है? आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को रिपीट करके भी देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 खुद बनाएंगे, मैं ही बनाऊं? ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, चलो मैं ही समझा देती हूँ आपको। आप देख पा रहे होंगे कि 3 अल्फ़ाबेट्स लिए गए हैं, लेकिन यह ट्रिपल हो रहा है, यहाँ डबल ए है, यहाँ डबल सी है, ठीक है। काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, बन पा रहा है। तो हम क्या किया, इसमें यहाँ बी रख के चेक कर लिया, ये हमारा डिवाइड ही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 बार रिपीट हुआ है। ए बी सी ब्लॉक काट दिया, डबल ए डबल सी है तो डबल बी रख के देख लिया, ब्लॉक ख़त्म किया।
तीन बार बी है तो 3 बार ए रख के चेक कर लिया, और 3 बार ही हमने सी कर लिया। ए बी सी, डबल ए डबल बी डबल सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी। ऑप्शन चेक करते हैं, बी बी ए सी। देखो ऑप्शन में है बी बी ए सी। देखो कभी कभी ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे सी दे रखा है या ए सी दे रखा है, कौन सा ठीक है? ए सी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं, स्पेशली हमसे बैंकिंग एग्जाम में इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो ये वाले होते हैं नॉर्मली सब बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन ये वाले थोड़ा टाइम ले जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी सीखना पड़ता है इसको। तो सबसे पहले अपनी सीरीज़ को इस प्रकार से भी चेक कर लेना होता है हमको कि हमारी सीरीज़ और किसी तरीके से ही बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एंड वही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है आज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे होंगे, सब में ए दे रखा है, तो आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सब में ए तो नहीं आएगा। जी बिल्कुल भी नहीं। हमने देखा यहाँ डबल ए है, यहाँ ट्रिपल ए है, यहाँ 4 बार ए है, तो यहाँ 5 बार आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में बी भी दिया है कि यहाँ पे बी भी आना है कहीं ना कहीं पर। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले बताइए, चेक कर लेते हैं। यहाँ डबल ए के साथ बी रख के देख लिया, यहाँ ट्रिपल ए के साथ बी रख के देख लिया, क्योंकि सीरीज में कहीं ना कहीं तो बी आना ही है। सबसे पहले हम पीछे से चक के देख लेते हैं कि 4 बार ए है तो 5वीं बार भी ए रख के देख लेते हैं। 5 बार ए के बाद बी है तो फिर हम अंदाज़ा हो गया 4 बार ए के बाद भी बी आएगा। क्या बनेगा ऑप्शन हमारा, बी 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 ए है ऑप्शन में, ये बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ट्रिपल बी ए। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी सीरीज़ को बनाते हैं, पहचानते हैं, जानते, सीखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा सीरीज़, आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको सीरीज़ समझ में आई मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या चैप्टर कैसा लगा, आपको ये क्लास समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी ऐसे ही और ट्रिकी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों इस वीडियो को, इस क्लास को लास्ट तक अटेंड करना है आपको, तब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे किसी भी क्लास को, जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे, क्योंकि लास्ट में कोई ना कोई ऐसी ट्रिक हो ही जाती है, कोई ना कोई आइडिया से दिमाग में आ जाता है, जो कि हम लास्ट तक पढ़ाते पढ़ाते बता ही देते हैं। ठीक है, अगर आपकी, तो दोस्तों इस चैप्टर की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अच्छे से सीखें, पढ़ें, और इसे एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ना छोड़ के आएँ। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से प्रैक्टिस किया कीजिए। पहले आप चीज़ों को सीखें, सीखने के बाद आप ऐसे नहीं, जो प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस होते हैं आप वहाँ से प्रैक्टिस किया कीजिए। वहाँ से प्रैक्टिस करने का हमारा ये बेनिफिट होता है कि हमें वहाँ से पता चल जाता है कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे किस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आजकल मार्केट में सभी एग्ज़ाम के लिए स्पेशली मतलब स्पेसिफिक तरीके से, मतलब जैसे बैंक की, तो बैंक की सेपरेट बुक आपको मिल जाएगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे किस टाइप के आए हुए हैं। रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश है, जीके, हर टाइप की, हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक आपको, मतलब जो क्लास नोट्स होते हैं वो भी, और हमारा स्टडी मटेरियल्स मिलता रहता है मार्केट में। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस किया कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस करने में फिर भी आपके इतना बजट नहीं है कि आप बुक परचेज कर पाएँ, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है तर्क शक्ति 2905, वहाँ पे मैं अपने टाइम टू टाइम PDF अपलोड करती रहती हूँ, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपका कोई डाउट है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है तर्क शक्ति डाउट सॉल्यूशन, आप वहाँ पर जाके मुझसे अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है, आपकी उस वाली प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकूँ और मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे पाऊँ। आपको प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम है, या आपके पास कंटेंट नहीं है, या प्रैक्टिस के लिए, या आपको कुछ समझ में नहीं आता है, या आपका कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है और आप उसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या चैप्टर है जो आपको समझ में नहीं आया है, या मेरी क्लास की कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ से आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या मेरे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ प्रैक्टिस करते रहिए।